आप मुझे धक्के तो ना दें। बलोचों का क्या रिवाज है? बलोचों का क्या रिवाज है? ठीक है मैडम यहीं पे खड़ी माइक दो यार। आप यू मैडम यू मुड़ेंगे, कैमरे इधर हो जाए, कैमरे इधर हो जाए। किसका पैगाम लेकर आई थी और पौने घंटा क्या डिस्कस हुआ? पीछे से हो जाए, दूसरा इधर हो। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पैगाम लेके आई थी और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये धरना यहाँ पर जारी है और मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत है वो वाकई में वालिदैन होने का सबूत पेश कर रही है और बहुत प्यार से आके बार बार इनसे रब्ता कर रही है और इन्हें यही बावर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल होगा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ और मेरे साथ जो रवैया है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ना आएँ यहाँ पर और कैंप से मुझे निकालने की कोशिश भी करते हैं। मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ, बलोच हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस तरीके से जो सड़क पर बैठी हुई हैं वो ना बैठें और इज़्ज़त के साथ और प्यार से और अफ़ाम व तफ़हीम से इस मसले का हल निकले। मैडम ये बताइएगा कि आप 3 दिन से यहाँ पे आ रही हैं। आप पहले दिन आई, आपको उस वक्त भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। दूसरे दिन आप कुरान पाक यहाँ पर लेके आई और आज जब आप आई सब ने मनाजर देखे तो बलोचों की एक बड़ी पुरानी रवायत है कि जब कोई खातून उनके घर पे जाती है तो वो कातिल को भी माफ़ कर देते हैं। आप तो कातिल भी नहीं हैं, आप एक नुमाइंदा बन के आई हैं। तो आपके साथ ये रवैया, ये जिन लोगों ने मुज़ाकरात करने होते हैं, क्या उनका स्टाइल इस किस्म का होता है? देखिए बिल्कुल, कल मैं जब यहाँ पर आई थी, पहले दिन मैं आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चल के चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाते हैं। मैं कुरान लेके आई और मैंने डॉक्टर महरंग की गोद में कुरान रखा क्योंकि वो शक कर रही थी मुझ पे कि पता नहीं मुझे किसने भेजा है, मुझे किसने भेजना है। पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हैं तो वो कोई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ तो नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ है ना। अगर वो भी भेज रही हैं या हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्क की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उसे कहा कि हमारी नीयत साफ है। मेरी बात सुने मेरी बात मुकम्मल करने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दें। तो मैं उन्हें यही देखें अफ़गानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ, इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहाँ तक उन्होंने बात की बालाज की, देखें बालाज का जब वो वाक़या वहाँ पर हुआ तो CTD पे इन्हीं की डिमांड थी कि CTD पे FIR हो, FIR हुई, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही हैं। और ये 2 दहाइयों का मसला है, ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्विस हैं। तो ये जो है इफ़ाम व तफ़हीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना है। हम बार बार हुकूमत की जानिब से मैडम आपकी माजी के बयानात की वजह से तो नहीं है। देखें अचक सही है, वहाँ पर इंडिया का एजेंट बना रहे हैं। पहले जवाब दीजिएगा, मैं मारंग का जो रवैया है कि आपकी माजी के बयानात को लेकर इस तरह रवैया अपनाया जा रहा है। मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा पाकिस्तान के मजलूम लोगों के हकूक़ की बात की है, मैंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की और बलूचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयानात की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन हूँ। मुझे नहीं पता कि महरंग का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं, आप हकूक़ की लेने के लिए कहीं पर आते हैं तो किसी को डंडा मार के या गोली मार के अपने हकूक़ की बात नहीं करते, आप नरम लहजा इख्तियार करते हैं। और जब इसी मसले के लिए वो इधर कितने दिनों से बैठी हुई है, मैं तो उसी मसले पे बात कर रही हूँ। वो बार बार मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आप जाएं इधर से, मैं बिजी हूँ, आप जाएं मैं इधर से बिजी हूँ। भाई किस बात पे बिजी हैं आप? इसी मसले के लिए यहाँ पर बैठी हैं। तो 24 घंटे भी अगर हम आपसे बात करें इस मसले पर तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए।
پھر بھی یہ ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. ہم بار بار آئیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکالیں گے. جس کا پیغام لے کر آئی ہیں وہ اس کو ایجنٹ بنا رہے ہیں, چانا چکزئی جو آفیشیل ترجمان ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس کے پیچھے میری بات سنیں. دیکھیں اس کے پیچھے بہت سی سازشیں ہیں. گلزار امام شمبے کو اگر آپ لوگ جانتے ہیں, اس نے ہتھیار ڈالے اور اس نے میڈیا پہ کیا بیان دیا. ابھی ہی سرفراز, میری بات سنیں 1 منٹ, سرفراز بنگلزئی نے جو ہتھیار ڈالے اس کا بیان دیکھیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بلوچوں کو ورغلایا جا رہا ہے. چند سازشی لوگ بیرونی ہاتھوں میں آلہ کار بنے ہوئے ہیں, ان کی سازشوں کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے اپنے عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور یہاں پر غریب بلوچوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو ورغلا رہے. وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ بیان ہے سرفراز بنگلزئی کا, جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہتھیار ڈالے ہیں. اور وہ خود بھی یہ جتنی بھی کالندم تنظیمیں ہیں ان کا وہ حصہ رہ چکا ہے. یہ اس کا بیان ہے کہ ہم بلوچ ہیں, ہم معصوم ہیں, ہمیں ورغلایا جا رہا ہے. یہ چند لوگ باہر بیٹھ کے اپنے عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور یہاں پر وہ پاکستان کا استحکام نہیں دیکھنا چاہتے, بلوچستان کا استحکام اور ترقی نہیں دیکھنا چاہتے. بلوچستان اور پاکستان کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. یہ ایک ساتھ ہے, ایک ساتھ رہیں گے. اور بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے, پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی. لوگوں کو لاپتہ کرنے سے استحکام آئے گا کیا میڈم؟ لوگوں کو لاپتہ کرنے سے پیغام لے کر رہی ہیں. آپ نے کہا کہ میں صوبائی حکومت کی ترجمان بن گئی ہوں, جو آفیشیل ترجمان ہے جس کا نام چانا چکزئی ہے. میں جب فرسٹ ڈے یہاں پر, میں جب پہلے دن یہاں پر آئی, میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں, میری بات سن لیں, میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. میں فرسٹ ڈے جب یہاں پہ آئی تو میں اپنی ذاتی حیثیت سے یہ آئی تھی کیونکہ میں خود بھی ایک بلوچ عورت ہوں, بلوچستان سے میرا تعلق ہے. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. پھر جب میں نے ان کی ڈیمانڈ سنی تو میں نے گورنمنٹ آف بلوچستان سے بات کی اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بالکل آپ ان سے بات کریں, کمیٹی ہم قائم کرتے ہیں, جتنی بھی ایف آئی آر ڈیورنگ پروٹیسٹ جو ان کے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی ایف آئی آر بھی ہم ختم کر دیں گے. یہ آ جائیں یہاں پر, واپس آ جائیں بلوچستان میں, ہم بیٹھ کے ان کے ممبرس کمیٹی کا حصہ بنیں, ہم بیٹھ کے ٹائم فریم طے کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالتے ہیں. 20 سال سے کوئی کمیٹی نہیں بن سکی اس مسئلے کے حل کے لیے. وہ میڈیا مسئلے کے حل کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بن سکی. 50 دنوں تک انہوں نے دھرنا دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب میڈیا مسئلے کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ وہاں سے میڈیا ہٹ تو کیسا رہا؟ میڈم آپ نے ریاست کہا کہ ریاست باپ کا درجہ, باپ کا درجہ کیا ریاست ان کے ساتھ جو کر رہی ہے, کہتی ہے اسلام آباد میں ہے, ان کے